नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों को बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता का किया रिव्यू। कहा देश भर में 1500 से अधिक लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप का पॉलिसी विवाद। सीआईआई ने मांगी थी प्राइवेसी पर जानकारी। व्हाट्सएप ने विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को रोका। महाराष्ट्र जाने वाली बसों पर रहेगा प्रतिबंध। सेवाओं पर लगी रोक की बढ़ी तारीख। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला। अनाथ बच्चों के घर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की दी जानकारी। योजना से मिलने वाले लाभों से कराया अवगत। और रतलाम में भाजपा कार्यकर्ताओं का पटवारी पर आरोप। कहा पैसे लेकर ग्रामीणों को दिए वैक्सीन के टोकन। केंद्रों पर पुलिस को संभालना पड़ रहा मोर्चा। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता का रिव्यू किया। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाने के लिए जरूरी कदम पर भी चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में 1500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर्स की मदद से लगाए जाने वाले इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। यह प्लांट जल्द से जल्द काम करने लगेंगे। इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इनस्टेट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेट पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। वहीं हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और इस ऐप की मालिक फेसबुक के कंपटीशन ने कमिश्नर ऑफ इंडिया की जांच के खिलाफ अपील की है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली निजी बसों की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन सेवाओं पर कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली अंतर्राज्यीय बस परिवहन के संचालक की तारीख को 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना का स्वीकृत आदेश हितग्राहियों को वितरित किया। साथ ही शिक्षा मंत्री पीड़ित परिवार के अनाथ बच्चों के निवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। वहीं मंत्री सारंग ने बालिका के घर पहुंचकर स्वीकृत आदेश प्रदान किया और बालिका को दी गई योजना की जानकारी देते हुए उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया। समाज में वो परिवार, वो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत सुभाष नगर में रहने वाली तृप्ति शर्मा हमारी बेटी को आज हमने सर्टिफिकेट दिया है। इस योजना के तहत वो बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया इस कोविड के समय उठ गया है, या वो जिन पर ये बच्चे अवलंबित थे, आश्रित थे, यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये महीना ऐसे बच्चों को देगी। उनकी उच्च स्तर की पढ़ाई, हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई का जिम्मा सरकार लेगी। रतलाम जिले में वैक्सीनेशन केंद्रों से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन केंद्रों पर हंगामे व विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई केंद्रों पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। आपको बता दें, भाजपा के दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष ने सरकारी कर्मचारियों पर ग्रामीणों पर टोकन बेचने के आरोप लगाए हैं। गांव के लोग सुबह 4 बजे से केंद्रों पर आ जाते हैं और हमारे वार्ड की जनता जब केंद्र पे आती है उनको टोकन नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये भारत के नागरिक है, कहीं भी लगवा सकते हैं, आपके वार्ड की जनता ही भारत की नागरिक नहीं है। मैंने कहा ये बात है तो मतलब कि आप पूरे भारत के लोगों को यहाँ बुलाओगे क्या? और वार्ड की जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने वार्ड की जनता को टोकन ना देते हुए गाँव के लोगों को टोकन बांटे
जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर भर के यहाँ लोग आए थे उनको टोकन दिए। ये पटवारी और ये जो अधिकारी जो केंद्रों पर लगे हैं ये अपने लोगों को टोकन बांटते हैं, पैसे लेते हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पटवारी अपने गांव के लोगों को सूचना करते हैं कि मेरी आज यहाँ ड्यूटी है, आप यहाँ आ जाना, मैं टोकन यहाँ दूंगा आपको। क्योंकि टीकाकरण का कार्य केवल प्रशासन अकेले नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जन सहयोग। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम साहब ने निर्देशित किया, मैं यहाँ आया हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है और जो भी मामला था वो सुलझा दिया गया है। और हम हमेशा ये वो करेंगे कि सहयोग से और अच्छे से हम टीकाकरण का कार्य करें। राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन कर प्रदेश सरकार से 5 सूत्रीय मांग रखी है। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार स्कूलों पर लगने वाले टैक्स को माफ करे। वहीं अजीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में स्कूल संचालक ऑनलाइन ऑफलाइन अध्यापन कार्य बंद कर देंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। घोटाला वहाँ से हो रहा है, बच्चे हमारे हैं, सैंक्शन वो कर रहे हैं और जांच हमारी कर रहे हैं, ये कौन सी बात है। इन्हीं सब तमाम बातों से पीड़ित होकर के हम लोगों ने फैसला लिया है कि आज से हम लोग शासन का पूरा काम बंद कर दिए हैं। 12 तारीख को हम लोग आदरणीय पांडे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे, चाहे ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो। और 13 तारीख को भी आप ही के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में चाबी सौंपने का काम करेंगे शिक्षा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा हालत को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने राज्यपाल से कोविड के दौरान मरने वालों के परिजनों को मुआवजे देने की भी मांग की है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कई मुद्दों पर बात की और 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पीसी शर्मा जी का जो नेचर है वो तो हाथ जोड़कर पैर छूकर पूरा सार्वजनिक जीवन जीने का उनका अपना एक इतिहास है। कोई घटना आपने बताई जैसी हुई भी होगी तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ पीसी शर्मा जी ने जिसने भी कि उसका विरोध किया होगा या उसको डांट डपट की है। पीसी शर्मा जी का जो नेचर है वो तो हाथ जोड़कर पैर छूकर पूरा सार्वजनिक जीवन जीने का उनका अपना एक इतिहास है। कोई घटना आपने बताई जैसी हुई भी होगी तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ पीसी शर्मा जी ने जिसने भी कि उसका विरोध किया होगा या उसको डांट डपट की। गांधीनगर स्थित सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे जिला प्रशासन नजूल विभाग द्वारा वहां पर बनाए गए दुकान व मकानों को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इस अतिक्रमण में क्षेत्रीय भाजपा विधायक के समर्थन भूमाफिया रमेश भी मौजूद रहे की भी दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि विधायक के इशारे पर एसडीएम ने उक्त दुकानों को नहीं तोड़ा, जिससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि भ्रष्ट एसडीएम तथा आरआई ने भूमाफिया रमेश से रिश्वत के रूप में मोटी रकम ली है। वो कई जाके भाजपा की जो शासन नीतियाँ है उनको ऐसा लगता है उनके खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और SC ST OBC की जो आवाज़ भीम आर्मी इस देश के अंदर उठा रही है उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर ये किसी भाजपा ये बाजू में है ना, ये देखिए ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का बना हुआ है, ये इसको नहीं तोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा पहले उनको नोटिस दिया जाता है, अवगत कराया जाता है, भैया आप अपनी जगह को खाली कर लो। यहाँ कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा सामने आप देखेंगे जी जी और अंदर से पीछे से जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो निर्माण कार्य हुआ है जी ये पुलिस की बाउंड्री के अंदर हुआ है और ये विदिन अभी जो हमारा कोरोना कर्फ्यू लगा था इस दरमियान उसने कर लिया है ना, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध अतिक्रमण ये टोटली सरकारी जमीन है, मैं बता तो रहा हूँ पुलिस की बाउंड्री के अंदर है जी जी इसलिए तोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और घटिया निर्माण कार्य में की शिकायतों के बाद जिला पंचायत CEO किशोर ने भीतरवार पहुंचकर सभी पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक की और सभी को हिदायत देते हुए कहा कि पंचायतों में रुके हुए निर्माण कार्यों के शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान CEO ने अंकुर योजना के तहत 5000 पौधे लगाने के भी निर्देश दिए।
हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शासनिक योजना है उसका क्रियान्वयन अच्छे से करें। आप टाइम से ऑफिस जाएं, लोगों को परेशानी ना हो उसका जरूर देखें, और जितनी भी कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वास्तव में जो हमारे हितग्राही उसको मिलना चाहिए। इसके बाद लोगों को मोटिवेट भी कराना है। हम लोग और जो माननीय सीएम साहब भी बार बार लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं का पौधा अपने घरों में लगाएं, उसका पालन पोषण करें, और जो हमारा अंकुर कार्यक्रम है उसके तहत वायुदूत ऐप में उसको डाउनलोड करें और फोटो सहित, उसके बाद में उनको फिर प्रशंसा पत्र वगैरह भी मिला जाए। नमस्कार, खबर भारत में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।